हेलो एवरीवन। अभी जो क्लिप आपने देखी है वो पोस्ट एग्ज़ाम की क्लिप है। मैं प्रियंका हूँ, फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, और हमारा जो थ्योरी एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो में आप लोग जो जो देखने वाले हो वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मैंने क्या क्या किया है वही सब है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों को मेरी रूटीन में बताने वाली हूँ कि पूरे प्रिपरेशन टाइम में मैंने कैसे पढ़ाई की है, और मेरे जो तीनों एग्ज़ाम थे वो मतलब अच्छा ही गया है। मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो अच्छा ही गया है। और मैं ऐसी इंसान हूँ भी नहीं जो पूरे साल पढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मैंने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की थी वो मैं इस वीडियो में बताऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू स्टडी व्लॉग। आज है 30 नवंबर और वेदर आप लोग देख सकते हो कितना मतलब बादल सा छाया हुआ है चारों तरफ। तो वेदर उतना अच्छा तो नहीं है कि सूरज जब रहता है तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज है 30 नवंबर, ठीक है। और फिर 1 तारीख छोड़ के 2 तारीख को परसों का मेरा है ऑप्स का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने 1 घंटा 56 मिनट पढ़ लिया है, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है, देख लो 8:51 टाइम हो रहा है। तो मैं सुबह उठी थी बहुत जल्दी। तो 1 चैप्टर मैंने पढ़ा है अभी तक 2 घंटे में, और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले एक चैप्टर पढ़ने के लिए मैं 2 घंटा लगा रही हूँ। मतलब समझ सकते हो कितना, मतलब पहली बार मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ पहले। तो जो भी हो, आज ये उस बुक को मैंने एक बार ख़त्म करने का सोचा है क्योंकि कल एक दूसरा दिन बचा हुआ है। उसमें रिवाइज़ करेंगे, फिर परसों जाएंगे एग्ज़ाम देने, ठीक है। अभी बाय बाय। हाँ, तो स्ट्रेटजी की बात हो रही थी। तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो सुबह उठ के पढ़ना प्रेफर करती हूँ। बहुत से लोग हैं जो रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, पर मुझे सुबह उठ के पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है और प्रोडक्टिव लगता है। बेसिकली मैं सुबह 4:30 से 5 बजे के अंदर उठ जाती थी, ठीक है, हर रोज़। और तब से मेरा जो है टाइमर लगा के मैं पढ़ती थी, और हमेशा से ही मैं टाइमर लगा के पढ़ती हूँ। टाइमर लगा देती थी, 8-9 बजे तक मेरा 1-2 घंटे का जो सेशन होता था वो कंप्लीट हो जाता था। और एग्ज़ाम से पहले ना ऐसे ब्रेक नहीं लेती थी मैं, जो पोमोडोरो टेक्निक में होता है ऐसे ब्रेक नहीं लेती थी। एग्ज़ाम से पहले बस पढ़ती थी। जब बीच में थोड़ा सा बोरिंग लगता था या फिर इंटरेस्ट नहीं बन रहा होता था तब मैं थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लेती थी। मैंने एक नई ट्राइपॉड जो है ऑर्डर की थी, ठीक है, क्योंकि मेरे पुराने जो भी ट्राइपॉड्स थे उसे भी ख़राब हो गए थे। और पहली बार मैं इतने अच्छे से अनबॉक्सिंग कर रही थी, वो भी वीडियो। और जब मैंने इसको पूरी तरह से खोला तब मैंने देखा कि मुझसे भी लंबी है। मतलब ये जो ट्राइपॉड है ये 7 फीट का है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस पे। तो अगर आपको चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो सुबह का जो टाइम होता है आप लोग देख ही सकते हो कि कितना सूदिंग होता है। और जैसे कि नवंबर चल रहा है अभी और कोलकाता में थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह पढ़ने में। फिर जो है 9-10 बजे तक मैं नहा के पूजा पाठ थोड़ी सी कर लेती हूँ। ये तो पूरी साल ही ज़रूरी होती है, पर एग्ज़ाम से पहले जो है और ज़्यादा ज़रूरत ये बन जाती है पूजा पाठ। जो एक चीज़ इस टाइम पे मैं अलग करती हूँ कि 11:30-12 बजे मैं सो जाती हूँ, ठीक है, और 1:30-2 बजे तक उठ जाती हूँ। और उसके बाद मैं जाती हूँ खाना खाने। फिर 2-2:30 बजे से दोबारा पढ़ने बैठती हूँ एकदम शाम 5:30-6 तक। उसके बाद थोड़ी देर 1 घंटा ब्रेक लेके फिर रात के 10 तक मैं पढ़ती थी। उसके बाद मैं सो जाती थी, ठीक है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता था। अब जो मेन चीज़ मैंने बोला कि 11:30 बजे सोना, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद मैं अगर सोने जाऊँ तो फिर मैं 2-3 घंटा सो जाऊँगी। इसीलिए मैं खाना खाने से पहले सो जाती थी, क्योंकि उसमें मेरा लिमिट होता है 1 घंटे सोने का। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि पढ़ाई मैंने कैसे करी थी, कि 10 दिन पढ़ के ही मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, ठीक है। तो जैसे कि पूरे साल आप नहीं पढ़े हो तो ऑब्वियसली आपके पास उतना टाइम है नहीं कि आप पूरे बुक को पढ़ सको इस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रीवियस जो 10 ईयर के क्वेश्चन है वो आपको एक कॉपी में लिखना है, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं उनको अलग से लिखना है। फिर आपको क्या करना है, चैप्टर में से सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके रिलेटेड थोड़े आसपास के जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ने हैं। आप यहाँ पे ये गलती करने मत जाना कि पूरे बुक आप पढ़ के ख़त्म करोगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। फिर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कवर नहीं कर पाओगे, उससे और भी टेंशन बनेगी। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ और नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास 10 दिन थे और मेरे सब्जेक्ट थे 3, तो मैंने 3-3 करके एक सब्जेक्ट को दिन दिए थे, ठीक है। मतलब 3 दिन में मुझे कैसे भी करके ख़त्म करना है, चाहे वो 24 घंटे में मुझे 16 घंटा पढ़ना ही क्यों ना पड़े। हाँ, वो है कि नहीं पढ़ना पड़ा था वो अलग बात है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है मनोबल और माइंडसेट। ये 2 चीज़ जो है बहुत ही वाइटल है एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, क्योंकि आपको घबराना नहीं है, आपको अंदर से ही सोचना है कि हाँ मैं कर लूँगी या फिर मैं कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे तो फिर डेफिनेटली हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता।
तो यहाँ पे एग्ज़ाम के बीच में मैंने कुछ सामान जो है ज़ेप्टो से ऑर्डर किया था, और ज़ेप्टो का पता नहीं आजकल क्या चल रहा है कि वो लोग बैग प्रोवाइड नहीं कर रहे, फिर मुझे ऐसे सारी चीज़ों को लाना पड़ा। हाँ, तो यहाँ पे मैं जो मेन चीज़ बता रही थी कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका दिमाग और आपका मन। तो अगर आपका दिमाग और आपका मन तीनों अगर साथ में मिल जाते हो और एक ही चीज़ के लिए काम करते हो तो फिर ये ट्राइपॉड की तरह काम करता है, और कोई भी इम्पॉसिबल जो चीज़ है वो आप पॉसिबल में बदल सकते हो, ठीक है। और ये वो सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए लागू नहीं होता है, ये जो चीज़ है ये ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। तो जो जो चीज़ें मुझे कम्युनिटी के पढ़ने थे वो मैंने इस कॉपी पेस्ट पेज में मैंने लिख के रखा था, ठीक है। और हाईलाइटर से मैं मार्क करके जा रही थी जो जो ख़त्म हो रहा था। और इस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी थी, जो कि आना नॉर्मल है और मतलब ज़रूरी भी है, ठीक है। पर इसको ओवरकम करना है और अपने माइंडसेट को मतलब भूलना नहीं है, अपने गोल को भूलना नहीं है, इसको ऊपर काम करते जाना। और ये जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, ठीक है, इसके मतलब बहुत सारे टॉपिक मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़े थे, ठीक है। तो आप कितने दिनों से पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता है, आप क्या पढ़ रहे हो और कितना आपके दिमाग में जा रहा है ये मैटर करता है। तो क्वेश्चन कैसा आया था उसका रिव्यू जानते हैं और कैसा एग्ज़ाम गया है ये भी जानते हैं। चलो गाइस, तो आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम हो गया है, पूछते हैं कैसे एग्ज़ाम हुआ है। रिव्यू दो खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा फाइनली के बाद तो जैसे कि 4th ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो लास्ट टाइम उसी एग्ज़ामिनेशन हॉल में उसी क्लासमेट्स के साथ लास्ट टाइम एग्ज़ाम देने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया गाइस, बिल्कुल भी नहीं। तो मेन जो स्ट्रेटजी थी वो मैंने बता दी है। तो असली जो चीज़ है वो है माइंडसेट, आपको सोचना है कि आप कर लोगे, तो आप 100% इसी स्ट्रेटजी से आप पढ़ के कर लोगे, ठीक है। सो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस वीडियोज़।